इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा में आप पार्टी को लगा बड़ा झटका। सैकड़ों की संख्या में तिमारपुर विधानसभा के आप पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी शामिल तिमारपुर विधानसभा के बड़े बड़े पद पर रह चुके एवं पद होते हुए पार्टी छोड़ी। सांसद मनोज तिवारी एवं विधायक प्रत्याशी सूर्य प्रकाश शर्मा ने दिलवाई सदस्यता। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में दिखे कार्यकर्ता सम्मेलन में विशेष यह रहा, सभी कार्यकर्ता में अपने प्रत्याशी को जिताने लिए दिखा जुनून। हमारे चैनल पर सांसद मनोज तिवारी ने की खास बातचीत, वहीं सूर्य प्रकाश खत्री और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ, देखते हैं इस खबर में। टिकट की भी और साथ ही साथ देखा आज आप पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब ना आम आदमी पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग गए थे, इस आशा में गए थे कि शायद एक नई पार्टी है, एक नए ढंग की राजनीति करेगी, विकास की राजनीति करेगी, ईमानदारी की राजनीति करेगी। लेकिन उनका विश्वास आज चकनाचूर हो गया है और वो वापस अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जब कांग्रेस ने अति कर दी भ्रष्टाचार की, उसका लाभ लेकर के आम आदमी पार्टी आ गई, तो अब ये जो शुरुआत है तिमारपुर से, पूरे दिल्ली के लोग तिमारपुर सहित अब एक ही धुन में है कि एक बार हमें बीजेपी को चांस देना है। और 5 साल, जब आदमी का 27 साल बर्बाद हो गया, 5 साल देख लेते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सभी लोग आए 5 फरवरी को, एक बार नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन को दीजिए। सांसद आपने बनाया है, विधायक एक बार दे दीजिए, फिर हम नहीं, हमारा काम बोलेगा, बीजेपी की पहचान बोलेगा। आखिरी सवाल भैया, आज देखा कि एकता की मिसाल सभी के सभी जो कैंडिडेट थे। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जो भाजपा का कार्यकर्ता है ना, वो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, तो अपना टिकट जिस दिन हो गया या नहीं हुआ, उस दिन से तुरंत वो सोच लेता है कोई बात नहीं, हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये प्रदेश रहना चाहिए, ये दिल्ली सजनी चाहिए। इसलिए उनका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अनूठी बात है कि कोई भी जो बहुत मजबूत दावेदार थे टिकट के, मगर उनका भाव बताता है कि वो टिकट के दावेदार भी थे और वो बहुत बड़े दिलदार भी हैं। हम उनका भविष्य में भी सम्मान करें। सारे कार्यकर्ता एक साथ शामिल है, कैसा महसूस कर रहे हो और क्या संदेश जाता है? मैं समझता हूं कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझदार हैं। क्या आपको इस तरीके का हजूम और इस तरह का माहौल पिछले 26 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कभी देखने को मिला है? ये इससे पता लगता है कि बदलाव की लहर बहुत जबरदस्त दिल्ली के अंदर है। आज सभी के सभी जिन्होंने टिकट मांगी या कोई प्रत्याशी थे, सब एक साथ आए, उसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कार्यकर्ता हैं। अगर आप देखें तो दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो हमारे 10-10 साल के सांसद थे, उनके को भी कहा कि अब तुम 10 साल सांसद रह चुके हो और अब आप रेस्ट करो, और नए लोगों को मौका दिया। ऐसा नहीं था कि वो लोग 10 साल के बाद उनमें कोई बदलाव था, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई आदमी बन गया तो उसके बाद उसका जनरेशन बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद उन्हीं में से उन्हीं लोगों को कहा कि अब आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी एक अनुशासित पार्टी है और जो भी पार्टी डिसीजन लेती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं। सैकड़ों की संख्या में आज आप पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे उसके? हजारों में ये जितना जो आपने देखा, इतने लोगों ने आज जो बदलाव किया है, बदलाव की ओर है दिल्ली। इसलिए जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो होशियार लोग, समझदार लोग होते हैं, वो किनारा पकड़ लेते हैं। भगवान रंग में रंगे हुए दिल्ली को किस रंग में देखना चाहते हैं? भगवा रंग में ही देखेंगे। सूर्य प्रकाश खत्री, सूर्य प्रकाश खत्री। भारतीय जनता पार्टी ने
कि तिमारपुर विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी कम से कम पिछले 28-30 वर्षों से सभी कार्यकर्ताओं के टच में है और सबके दुख सुख को जानता है। इस कारणवश जो आज ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया भाई सूर्य प्रकाश खत्री को, और इनकी निश्चित विजय निश्चित है। आज कार्यकर्ता में सभी लोग दिखे जो टिकट मांग रहे थे या कुछ थे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, मनोज तिवारी जी ने ये बताया, जितने 14 लोग जो टिकट मांग रहे हैं वो सबके सब हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी के पक्ष के अंदर सभी मंच पर बैठे हैं और तन मन ढंग से तो सारे कार्यक्रम को करके और इस सीट को जिताएंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आज आप पार्टी के छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहना है? ये तो अभी टेरर है, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी कार्यकर्ता आपदा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन एक अलग सा उत्साह दिखा, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जो बहुत ही मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता है के रूप में वो हमेशा काम करते रहे हैं और अपने पार्टी से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ऐसा मजबूत प्रत्याशी जो हमें मिला है, आप सभी जानते हैं उनको भली भांति, एक गली एक जगह को उनका देखा हुआ है पूरा तिमारपुर विधानसभा। ये हमारे लिए बहुत ही आसान है चुनाव को जीतना, और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल जैसे उन्होंने बढ़ाया है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील करूंगा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरी ताकत से इस विधानसभा को जिताने का संकल्प लें और विजयी कराएं। मैं प्रवीण आनंद आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। आने वाले 5 फरवरी को हम सभी कार्यकर्ताओं को बड़े पूरी ताकत के साथ लगना है और भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी को विजयी देना है। अमरजीत कौर पिंकी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशखबरी है कि 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। हम सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि उनको साफ़ हवा मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको शराब नीति से भी छुटकारा मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ सूर्य प्रकाश खत्री जी सबसे अच्छे वोटों से जीतें और कमल खिलेगा, और दिल्ली में हमारे को बदलाव चाहिए। और इस बार सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल लगाकर काम करेंगे और दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं माधुरी यादव, जिला कार्यालय मंत्री, और मैं चाहती हूँ कि हमारे भाजपा सरकार आए और सूर्य प्रकाश खत्री को अच्छे वोटों से जीते और मोदी जी का अच्छा पर्चा लहराए और दिल्ली में मोदी जी की सरकार आए। मैं चाहती हूँ मोदी जी का सरकार आए। ये जो भ्रष्टाचार जी बिल्कुल बच चुका है, पिछले 2 साल पहले आपकी जीत और विधायक के चुनाव किस तरीके से देखती, किस तरीके से जिता के लाएंगे? आपने बोला बिल्कुल बच चुका है, और पहले क्या था मेरी जीत, फिर हमारे सांसद जी की जीत, और अब विधायक का चुनाव। एक जैसा भी पीछे आपको आवाज आ रही होगी कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, यानी कि जो हम 26 साल से जो सहते हुए आ रहे थे, हमारी विधानसभा में कोई भी विकास कार्य ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको जो इसमें 26 सालों से हुआ। तो इसलिए हमने ये ठाना है कि इस बार हम अपनी विधानसभा में भाजपा सरकार बनाएंगे और यहाँ जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको हम करेंगे। आपको समाज सेवा में जाना जाता है और आप पार्टी के एक पिलर कहा जाए तिमारपुर विधानसभा में तो गलत नहीं होगा, क्या कारण है आज आप पार्टी छोड़ के बीजेपी के साथ शामिल? आप पार्टी में उनकी विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन उनकी विचारधाराएं जो थी वो अब नहीं रही, और खासतौर से ऐसे कैंडिडेट को तिमारपुर में हमारे ऊपर बैठा दिया गया जिसका पिछले 3 बार से हम जिसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे, हराते आ रहे थे, उसी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया। क्या बोले पब्लिक में जाके, क्या वो पार्टी में हमारे पास आ गया है, वॉशिंग मशीन में धुल गया है तो वो ठीक हो गया है? तो यही सब हम उनसे रुष्ट होकर हमने आज पार्टी को छोड़ के और भाजपा को, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ज्वाइन करी। देखा जाए यहाँ के मौजूदा विधायक दिलीप पांडे जो एक विधायक थे और कहा जाए कि उनकी टिकट कटने के लिए
ये पार्टी का फैसला है किस कारण से टिकट काटी। अगर हम बोले तो उनसे अच्छा आदमी कोई था नहीं, और पूरे 5 साल के अंदर पूरी तिमारपुर विधानसभा के अंदर दलीप पांडे जी पे एक भी कोई एलिगेशन नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन पार्टी ने किस भी पे टिकट काटी, क्या ऐसी डील हुई बिट्टू जी से, क्या उनसे डील हुई, समझ से बाहर था, इसलिए फैसला लिया गया। अच्छा, बात की जाए कि आपने क्या अपनी आवाज कहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं करी या आला कमान तक? पिछले 1 महीने से लगातार पार्टी का संगठन ऊपर वालों से बात करना चाह रहा था। पार्टी के ऊपर अधिकारियों से, जो नेता हैं बड़े, उनसे मिलने का टाइम मांगा जा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी और कोई नहीं पद का इस्तीफा दिया। राजघाट गए, हर तरीके से हमने कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद ये फैसला लिया गया। आखिरी सवाल, सूर्य प्रकाश खत्री जी को किस तरीके से देखते हैं? सूर्य प्रकाश खत्री जी एक पेशे से एडवोकेट हैं, समाज सेवी हैं, पिछले 30-35 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोकल चेहरे हैं, पार्टी की डिमांड की हर तरीके से संबल है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिदिन और इस वक्त हम मौजूद है ऑटम लाइन किंग जे कैंप। सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सबसे पहले तो वजह पूछना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या कहना चाहिए, क्या वजह है? हम आम आदमी पार्टी छोड़कर इसलिए बीजेपी में आए हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट हमारे बीच में उतारे हैं, सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू जी, हमने उनका विरोध किया, उनको चेंज करने की मांग भी पार्टी से की, लेकिन ना तो ही पार्टी ने उनको चेंज किया और ना ही हमारी बातों पे कोई विचार किया। इसलिए हमने उनको आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। आपके अपने क्या विचार है इस बारे में? सर, मेरे विचार ये हैं, जो केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे कि हम सबका सम्मान करेंगे, वो आज उस रास्ते से भटक गए हैं। और वो जो आदमी एक संगठन, एक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो ऐसे लोगों के साथ चलना उचित नहीं है। इसलिए हमने आज मजबूर होकर बीजेपी का जो कैंडिडेट है सूर्य प्रकाश खत्री जी को तिमारपुर वार्ड से जिताने का संकल्प लिया है। सर, आपकी क्या वजह रही? वजह यही रही कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में आजकल कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ता चाहता है जो उस विधायक को चुनना या जिस विधायक के साथ काम कर रहा है उसे चेंज करके दूसरा विधायक लाके खड़ा कर देते हैं। इस वजह से कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है कि हमने पूरा टाइम दूसरे का विरोध किया और इनका समर्थन किया, अब उसी विरोधी को ही हमारे सर पे खड़ा कर देंगे, अब उसकी तारीफें कैसे करें। तो ये वजह है हमें बीजेपी ज्वाइन करने की। आपके इस बारे में क्या विचार है? केजरीवाल अपने मुद्दे से भटक गए हैं। वो ईमानदारी कह के ना वो बिल्कुल भटक गए हैं। जो जिसे टिकट दी गई है वो बिल्कुल ही निहाती, बहुत ही बेकार, और 4 बार हमारा हराया हुआ है, उसी को हमारे सर पे लाके वो कभी इस पार्टी से इस पार्टी में, इस पार्टी से इस पार्टी में वो चलता रहता है। हम आम आदमी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता थे, जो आज एक से एक हर पदाधिकारी है जिसने बीजेपी को ज्वाइन किया है और केजरीवाल को विदा कर दिया है। और अब की बार केजरीवाल विदा है। तो क्या विचार है इस बारे में आपकी? केजरीवाल साहब की पार्टी को छोड़ के आप बीजेपी में आए? जी, मैं बीजेपी में आया हूँ इसलिए कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी का जो है ना चरित्र बढ़िया नहीं है, स्वभाव बढ़िया नहीं है। क्योंकि सरकार तो है उनकी दिल्ली में, हम लोग का तो जो पद तो दे दिया था मगर जिम्मेवारी नहीं दिया था। जिम्मेवारी देने के बाद उसको कोई सुनता ही नहीं था। मजबूर होकर हम लोग ने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो है काम और प्लानिंग जो है ना हमेशा खुश रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के जो भी प्रोग्राम जो है कोई भी बढ़िया नहीं रहा, हमेशा जो है ना झूठा ही निकला। अगर हम लोग को जो ताकत दिया वो ताकत उनके अंदर नहीं था, मजबूरी है छोड़ने का। धन्यवाद। आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है? जी, मैं पहले आम आदमी पार्टी में था और अब भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, क्योंकि हमारे निगम पार्षद जो थे वो एकदम निकम्मे हो गए हैं। वहाँ की नली गाली का जो हालत है इतनी बद से बदतर है कि लोग रहना दुर्भाव हो गया वहाँ का। इतने पुराने कार्यकर्ता, लगभग आपने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा उनको दिया है, तो ये बदलाव क्यों? ये बदलाव इसलिए है सर कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता को, किसी पदाधिकारी को सुनते नहीं है। जो हमारे नाम लेकर के वहाँ पे उनको बैठाया गया, बुलाया गया, वोट दिया गया,
अब जब जीतने के बाद उन्होंने कोई कुछ सुनवाई नहीं की है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, गली मोहल्ले वाला तराई तराई करने लगे, तो हम लोग लाचार होके पार्टी बदल रहे हैं। देखिए, बदलाव का जो कारण है, जो पदाधिकारियों का कहना है, उनका कहना है जो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को यहाँ से उम्मीदवार घोषित कराया है, उसका मुख्य कारण है उस पदाधिकारी से, उस प्रत्याशी से ये लोग खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने बदलाव करा। दो कारण है। एक तो उन्होंने उम्मीदवार बदली कर दिया, दूसरे वहाँ के निगम पार्षद है, उनसे बहुत बेकार हालात कर दिया उन्होंने विधानसभा पूरे जो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रमिला गुप्ता। प्रमिला गुप्ता जी ने हमारे 11 नंबर वार्ड को हालत कर दी है एकदम बद से बदतर। जो निगम पार्षद थे उन्होंने भी हालत बद से बदतर कर दी। आइए और कुछ लोगों से भी चर्चा करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी जो है वो विचार कार्यकर्ताओं पे नहीं करता और प्रत्याशी से लोग नाराज है। इस बारे में आपका अपना क्या कहना है? देखो, आम आदमी पार्टी से विचारधारा की से लोग परेशान है। जब भी डीएस ने सिर्फ झूठा वादा और झूठे विचारों की वजह से लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी इन लोगों की बातों पे विचार करेगी आने वाले समय? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। तो इनका कार्य जो रहेगा है वो पूरा करेगी और आगे भी काम करेगी बीजेपी। धन्यवाद। पूरी खुशी तिमारपुर विधानसभा के आप भी हमारे परिवार से गए थे, पर उन नीतियों से त्रस्त होकर दोबारा अपने परिवार में वापसी की। अनुज जी ने आपका स्वागत और अभिनंदन है। आनंद सिंह जी, आप सचिव हैं पूर्वांचल विंग तिमारपुर विधानसभा के, आप भी आए मंच पर। और सांसद जी मैं बोल दिया घरवासी अनुज सिद्धि की, अनुज कुमार जी की स्वागत है। आनंद सिंह जी, आप सचिव हैं पूर्वांचल विंग वार्ड नंबर 11 तिमारपुर के, आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। अमरीश जी आगे गए, अमरीश प्रताप जी और अगला नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। मुखिया प्रसाद जी, आप सेक्रेटरी हैं पूर्वांचल विंग वार्ड नंबर 11 के, आप भी आए मंच पर। जितेंद्र जी, सेक्रेटरी पूर्वांचल विंग वार्ड नंबर 11, थोड़ा तेजी से आ जाए, आगे से सबको भेजते हैं बस। हाँ, सुशील मंडल के सचिव हैं, आप ताली बजाते रहे बीच में ना, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करते रहे। पूनम जी, अध्यक्ष महिला वित्तीय वार्ड नंबर 11 की, आप बेहतरी आए मंच पर। और मैं आग्रह करूंगा सांसद जी से और शीर्ष नेतृत्व से कि आप पट्टा पहना के उनका स्वागत किए। राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी से एक पत्र आया है। अमेंद्र मुखिया प्रधान मोबाइल जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी सोसाइटी की तरफ से उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। अमेंद्र मुखिया जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हैं आप। भारत गुप्ता जी, अध्यक्ष RWA टैगोर पार्क से हैं, आप भी SMC मेंबर हैं। आपसे भी आग्रह कि मंच पर आए, सांसद जी उनका पट्टा पहना के स्वागत करें। साधु जी मंडल अध्यक्ष हैं, आप भी आए। मंडल अध्यक्ष हैं, आप भी आए मंच पर, आप भी आए। राहुल शर्मा जी, आप लीगल, आप सभी से आग्रह कि एक बार नहीं, फोटो नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से खुश होकर और केजरीवाल की तानाशाही नीतियों से आग्रह है कि वो मंच पर आए। सभी शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आग्रह उनको पट्टा पहनाकर। बाकी मनोज भैया की आशुतोष जी, इधर घूमिए फोटो। आशुतोष जी, शिव शंकर जी, अच्छा इस आंकड़े की उनको पट्टा पहना है। शिव शंकर जी, रानू जी, रानू जी से आग्रह वो भी आए मंच पर।
और पुनः मैं आग्रह करूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, एक बड़ी शक्ति हमारे बीच में आई है। आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत और अभिनंदन करते रहें। हमारे परिवार का आप हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। रानू जी, राज जी से आग्रह, वो भी मंच पर आ गए। मनोज जी से भी आग्रह कि वो मंच पर आ जाए। विक्की दुबे जी, वीरेंद्र जी, सचिन जी, ओमपाल जी, विद्या प्रसाद गोस्वामी जी, से भी आग्रह मंच पर आ गए। अभिषेक जी, बॉबी जी, सन्नी वर्मा जी, आर के सक्सेना जी, संजय पासवान जी, हीरा वोरा जी, वीरेंद्र जी, सभी से आग्रह कि वो मंच पर आ गए। आनंद मिश्रा जी मेहरबिहार से हैं, यूपीएससी में मेंटर हैं, मेरा उनसे भी आग्रह कि वो मंच पर आए। रीतम जी परमानंद कॉलोनी से अपनी पूरी टीम के साथ इस भारतीय जनता परिवार स्वागत, अभिनंदन। कहीं ना कहीं योगेंद्र लाला जी भाटी जी जो है अपना पूर्व यूथ अध्यक्ष तिमारपुर विधानसभा और फ्रंटल कोऑर्डिनेटर आप रहे, और कहीं ना कहीं आपने प्रेरित करने का काम किया है पूरी टीम को इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। जोरदार तालियों से आप लाला जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक ग्रुप फोटो कमल खिलेगा और हमारे सूर्य प्रकाश का प्रकाश सारी विधानसभा में फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। इतनी ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया। जोरदार तालियों से अनिरुद्ध जी का। जब अंत में एग्जाम देने की बारी आती है तो उस समय अब कहीं ना कहीं आ गया है। उस एग्जाम को देने के लिए आपकी उपस्थिति अपने आप में प्रमाण है कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। एक बार जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत, आपका अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण एक ज्वाइनिंग का काम हम आम आदमी पार्टी से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही अच्छी संख्या में आए हैं, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बहुत ही अच्छे पदों पे विराजमान थे, पर उनकी भ्रष्ट नीतियों से, केजरीवाल की तानाशाही से त्रस्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आए। मैं एक बार सभी पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि एक बहुत ही मजबूत शक्ति के साथ एक पार्टी का मुखिया है केजरीवाल और दूसरी पार्टी का मुखिया भी नहीं, देश का चौकीदार भी नहीं, देश का सेवादार भाई नरेंद्र मोदी। अब मोदी इलेक्शन पास में है, हमने वोट देने से पहले 3 चीजें सोचनी है। पहले दोनों पार्टियों का हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें।
आ जाओ आ जाओ। चलो संजय भैया, संजय मदान जी, बस कार्यक्रम की पार्टी के परिवार में शामिल करें। श्रीमान गौरव त्यागी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कि आप कुर्सियों पर बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आए हुए सभी पूछता मैं कोई होता है ना भी व्यवस्था को बनाते हुए मेरा आग्रह है कि हम सब ग्रुप फोटो करेंगे। एक लाइन हम नीचे भी, योगिंदर जी, भाटी जी, एक बार आग्रह कि एक लाइन नीचे और ऊपर होके ना एक अच्छा ग्रुप फोटो आएगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश। एक ग्रुप फोटो के बाद मेरा सभी से आग्रह, आपका भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत है। और का चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी का कौन, या जो भी वो लिखते हो, आप बताओ जिनका चेहरा लगा है आम आदमी पार्टी के तरफ से, उनको किसने अयोग्य ठहराया मुख्यमंत्री के लिए? याद है ना? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया। वो आदमी अभी दोबारा मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर भ्रष्टाचार का केस खत्म नहीं होगा। और आप सोचो, कौन सोच सकता है कि दिल्ली में गंदा पानी पीने से हर साल 15,000 लोग अस्पताल में मर जाते हैं? आपको पता है ना आम आदमी पार्टी का नया नाम क्या है? किसने दिया? वाह, गजब चैनल भाग रहा है, सबको पता है। और सही तीमारपुर से खतरी इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा। कूड़े का पहाड़ अब नहीं, ये गंदे गंदे नाले अब नहीं, ये घटती सबकी उम्र। तो आप मूवी लिख के मनोज तिवारी को टैग कर दो, हमारी पत्नी सवेरे सवेरे बता देंगी कि देखो देखो ये खुशबू ने आपको कुछ लिख के टैग किया है। बड़ा आसान, इतना बड़ा यंत्र है। अब रतेंद्र भाटिया जी, ये रतेंद्र भाटिया जी और हम लोग गुरुग्राम से आ रहे थे, हम द्वारका एक्सप्रेस से आ रहे थे। तिमारपुर जो जीतता है उसी की दिल्ली में सरकार बनती है। और मेरा, चूंकि मैं सांसद हूं, सबको ये लगता होगा कि टिकट में इनका बड़ा हाथ होता है। आमतौर पे ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये इससे ऊपर उठ के सोचिए